हाय गर्विका, हाय। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत ठीक हूँ। एक बार आप बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना ऑडियंस को। So hello everyone, I am Garvika Mittal. I am 13 years old and I am in class 9th currently. I have authored 2 books, Autobiography of a Wallet and The Journey to the Earth of a Star. ओके ओके। सो आप एक बार अपने स्कूल के बारे में बता दीजिए। हाउ इज़ योर स्कूल लाइफ और जो स्कूल नेम वगैरह थोड़ा। So currently I am in DPS Mathura Road. For school life, I would say I'm like a मतलब middle type of मतलब I can score also and मैं side by side extra curricular activities भी करती हूँ. ओके So like I would participate in all the story related competitions and I have done comparing for inter school competitions also. ठीक है। के अलावा फिर एक्टिंग में ऑल्सो अगर स्कूल में असेंबली में होती है तो आई ऑल्सो उसमें पार्टिसिपेट इन दैट. ओके ओके। हाँ. तो आप इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ आपने कर लिया है, आप बुक्स लिख रहे हो, तो आपको ये करने के लिए इंस्पायर किसने किया? हाँ, so definitely my biggest inspiration is my dad. My father is a lawyer. He is a very prominent lawyer. He is from Supreme Court and High Court, very renowned lawyer. He writes books as well. He is a very eminent author. He has been writing books since past 20 years about taxation. So basically उन्होंने शुरू से इंस्पायर करा था बिकॉज ही न्यू दैट आई हैव सम वॉट मतलब मैं थी स्टोरीज शुरू से मतलब लिखती आ रही हूँ. ओके तो ही इज़ द वन हु गिव मी एन आइडिया कि वी शुड पब्लिश देम एंड देन वी कैन सेल देम एंड पीपल विल गेट टू नो अबाउट योर टैलेंट. ओके। सो योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज़ योर फादर। यस. तो आपने ये स्टार्ट कब किया? मतलब आपको लगा कि हाँ यार, इस पर्टिकुलर एज में मैंने कर दिया था स्टार्ट और समझ आने लग गया था। सो वेल सबसे स्टार्टिंग में आई गेस एट द एज ऑफ 10. ओके सो सबसे स्टार्टिंग आई गेस 10 ईयर्स की एज पे करी थी. उसमें ओके सबसे पहले आई रोट अ बुक एंड फिर उसको भी पब्लिश करा था. ओके उसका टाइटल था मिस्टर चिप्स सक्सेस आइडिया. ओके। तो उसमें क्या था मिस्टर चिप सक्सेस आइडिया में? उसमें इट वाज लाइक देयर वाज दिस बॉय, उसके फादर की डेथ हो गई थी एंड हिज फादर हैड अ स्वीट शॉप. ओके तो उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो ही हैड टू हैंडल द स्वीट शॉप. तो Okay. उसके बाद मतलब करंट मतलब पहले जब वो छोटा था तब द मतलब इट वाज डिफरेंट द सराउंडिंग्स. अब बेसिकली लोगों के चेंज हो गए थे टेस्ट बड्स इन देयर न्यू जनरेशन. तो उस हिसाब से उसने कैसे डेवलप करा ओके। उस तो हिसाब ये से. या इससे आपके स्टार्ट हुआ बेसिकली, ये जब आपने पहली वो लिखी थी या बुक। ओके। तो आप ये सब सोचती कैसे हैं? क्योंकि 12-13 साल के बच्चों का तो गेम में ज़्यादा ध्यान रहता है, खेलने में ज़्यादा ध्यान रहता है, पढ़ने का तो कोई नाम ही नहीं होता। बट आप लिख रही हैं, सोच भी रही हैं, उसको फिर पब्लिश भी हो रहा है, उसकी इलस्ट्रेशन भी हो रही है, तो ये कैसे हो रहा है? ये सोच कैसे पा रही हैं आप? हाँ. सो इफ़ वी टॉक अबाउट थिंकिंग तो आई गेस शुरू से मतलब आई हैव बीन इमेजिनेटिव लाइक बेसिकली व्हेन आई वाज यंगर आई यूज्ड टू प्ले विद बार्बी डॉल्स अ लॉट. तो ओके। उस टाइम भी उनके साथ क्या हो रहा है दैट ऑल्सो आई यूज्ड टू डिसाइड. तो हाँ। उनकी स्टोरी भी आई यूज्ड टू मेक. ओके। फर्क ये दैट टाइम आई यूज्ड टू प्ले व्हाइल मेकिंग दो स्टोरीज. नाउ आई एम राइटिंग देम एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू शो लाइक अदर पीपल एंड या बेसिकली इट्स लाइक दैट. ओके। तो आई थिंक लिखने वो में ऐसा क्या है. रोल रहेगा इसमें? लिखने में ओके सो बेसिकली वैसे आई हैड नो मतलब एज अ किड मेरे को नहीं था कि मैं लिख सकती हूँ ओके। स्टोरी बुक्स. इट वाज ऑल कि पापा ने कहा कि वी कैन ट्राई तो गिव इट अ ट्राई एंड ओके लिखने की कोशिश ओके। करी. तो बेसिकली क्या रहता है, आप उसको पहले हिंदी में लिखती हैं नॉर्मल, या फिर या ओके. इंग्लिश में ही आप लिखते हैं फिर उसको नहीं. हाँ. ग्रामर करेक्शन वगैरह करके फॉर प्रॉपर? राइटिंग आई राइट इट इन इंग्लिश ओनली एंड देन उसके बाद इट गोज एक ही बार एक करेक्शन रन थ्रू होता है उसका. ओके ओके इधर द पब्लिशर डज इट और इधर आई डू इट माई सेल्फ. ओके। तो और जो इलस्ट्रेशन है इसकी, Yes. उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहें कि कैसे करती हैं आप? हाँ. आप करती हैं? या इलस्ट्रेशंस वैसे मतलब है सारी मेरी, कहीं से कोई कॉपी पेस्टेड नहीं है. ओके फॉर वैसे आई हैव हायर्ड अ इलस्ट्रेटर बट ओके उसके लिए भी आई ओनली इंस्ट्रक्ट कि कौन से पेज पे कितना टेक्स्ट आएगा और किस टेक्स्ट के लिए कैसी इलस्ट्रेशन चाहिए. लाइक ओके इफ़ अगर एक इलस्ट्रेशन में वॉलेट का हाथ ऐसे है सो दैट इज़ ऑल्सो आई हैव टोल्ड. ओके। सो ऑल दे आर डूइंग इज पिक्चराइजिंग वॉट एवर आई हैव टोल्ड देम. तो इसमें कभी ऐसा भी रहता है कि इलस्ट्रेटर का कोई इनपुट रहता है कि आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो कुछ? ऑब्वियसली दे आर प्रोफेशनल्स सो दे हाँ। ट्राई. अगर कभी लाइक सेट नहीं बैठता है ओके तो दे कॉल मी एंड दे आर लाइक अगर हम ऐसे करें सो आई एम लाइक यू शो मी कैसा लगता है देन वी विल सी.
तो गर्विका, एक बार आप अपनी बुक जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ वॉलेट, उसका एक बार इलस्ट्रेशन का थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए, कैसे आपने सोचा उसके बारे में और कैसे हाँ उसको एक्चुअल हम स्क्रीन पे ला पाए। हाँ, सो फॉर दिस बुक बेसिकली इसके अंदर जैसे ओरिजिनली फॉर द कवर पेज इट इज़ लाइक कि वो रोड पे ही है एंड यू नो ही इज सेइंग हाई जस्ट लाइक अ नॉर्मल कवर पेज, क्योंकि उसकी ऑटोबायोग्राफी है. इफ़ आई टॉक अबाउट द इनसाइड, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट दिस पेज, बेसिकली इसके अंदर आई थॉट कि यू नो द ऐसे द डॉग विल बी बाइटिंग द वॉलेट एंड यू नो थोड़ा वेयर एंड टियर होगा उसके हिसाब से, एंड पीछे ओके। शॉप्स होंगी एंड एवरीथिंग. तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो डॉग था, एक बार आप उस पेज को दोबारा खोल दें, तो डॉग ने उस पर्स को पकड़ा हुआ है और उसके पीछे कुछ येलो सा स्टार है, वो क्या है? It's basically to show panic from ओके the wallet. ओके, तो ये क्या स्टार है या फिर ये कुछ इलस्ट्रेशन है जो पैनिक दिखा रही है? No, it is not a star. This is just ओके panic that ओके is being shown, like for cartoons में ऐसा होता है ओके। to show panic if a dog is biting you. अच्छा, और वो उधर एक चीज़ है वो ब्लू कलर की, वो ऊप्स कर रही है, वो क्या है? That is a water bottle and वो ऊपर से इसलिए कर रही है because उससे गलती से धक्का लग गया और वॉलेट नीचे गिर गया बैग से. अच्छा ओके, वाटर बॉटल के उससे धक्का लग गया और Yeah. उससे वो नीचे गिर गया। काफ़ी अच्छी लिस्ट। एक बार आप इसको थोड़ा और आगे दिखाएं। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ उसको किसी ने उठा लिया है, देन यहाँ पर वो Lost and found. लॉस्ट एंड फाउंड वाले बॉक्स के अंदर यहाँ पे वो और उसके साथी उसको दिख रहे हैं। Yeah. काफ़ी अच्छा लग रहा है इलस्ट्रेशन, मतलब Thank you. समझ आ रहा है कि स्टोरी सिर्फ इलस्ट्रेशन को देख के भी समझ आ रही है कि हाँ, Yeah, that is बिना the पढ़े भी समझ goal. आ रहा है कि हाँ कुछ है, तो स्टोरी पूरी क्लियर हो रही है। जी. तो मेरा एक क्वेश्चन इससे और आता है कि आप बुक लिखती हैं, आप बुक के उसको सोचती भी हैं, पूरा सब कुछ करती हैं, तो आप बुक पढ़ती भी होंगी डेफिनेटली। Yeah. तो आप कुछ बताना चाहें कि आप क्या बुक पढ़ती हैं, कौन सा जॉनरा है? ओके, सो वैसे बेसिकली फिक्शनल बुक्स ही आई रीड. Okay. आई डोंट रीड ऐसे बाकी विवेकानंद ठीक एंड है ठीक है, एवरीथिंग. ओके हाँ, तो बट यस आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बचपन से. नाउ ऑब्वियसली इट हैज़ चेंज. पहले मैं जो पढ़ती थी अब पढ़ती हूँ. ओके आई हैव रिसेंटली अभी ओनली रेड ऑलमोस्ट 1 week ago. I've completed ऐसे लिन पेंटर की 2-3 बुक्स आई हैव रेड एंड और भी और ऑथर्स हैं. ओके एंड अगर पहले की बात करें तो जैसे लाइक बचपन में तो रस्किन बॉन्ड आई फील लाइक सब पढ़ते थे. ओके। तो आपने मुझे ये भी बताया था कि आप अरुंधति रॉय से मिलने वाली हैं, तो Yes. उसके बारे में आप कुछ शेयर करें। हाँ, सो लाइक आई हैव मतलब बिन टोल्ड कि अगर आई एम अबाउट टू मीट, सो आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड बिकॉज शी इज़ लाइक अ बुकर प्राइज विनर ऑथर, इंडियन ऑथर हाँ, फॉर definitely. एनीवन हु डजंट नो. आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड टू मीट हर एंड ऑल्सो उनकी गाइडेंस मिलेगी. आई मीन शी इज़ सच अ रिनाउंड ऑथर, तो शी विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग मी फर्दर बुक्स को कैसे बेटर बनाऊँ एंड टेक्स्ट वाइज. शी इज़ ऑल्सो अ चिल्ड्रंस बुक राइटर. ओके तो उसके अलावा आई मतलब आई हैव मेट अ लॉट ऑफ प्रोमिनेंट पीपल रिसेंटली, सो आई हैव गॉटन एन ऑफर कि आपको उनसे तो मिलाएंगे ही ताकि. तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि Yeah. अगर वो आपसे मिलेंगी तो डेफिनेटली बहुत कुछ टिप्स शेयर करेंगी अपनी, Yes. आपको अच्छे से प्रॉपर गाइड करेंगी। आई नो, आई जस्ट और अभी 13 साल में ही आपको मिलने का मौका मिल रहा है, तो आप आगे जाके पता नहीं कितनी ही और बुक्स लिखेंगी और ऐसी गाइडेंस मिलती रही तो आप बहुत आगे जाने वाली हैं डेफिनेटली मेरे हिसाब से। थैंक यू. आई जस्ट होप उन्हें बुक अच्छी लगे. अच्छी लगेगी, हमें अच्छी लग रही है तो बहुत और भी लोगों को अच्छी लगी है तो उनको भी डेफिनेटली मुझे लगता है अच्छी लगेगी। ओके, तो आपने और कितनी बुक्स लिखी हुई हैं टोटल, आप एक बार बता पाएँ आपने कितनी बुक्स लिख रखी हैं? अभी वैसे पब्लिश्ड देयर आर टोटल 3. ओके, फर्स्ट इज मिस्टर चिप सक्सेस आइडिया, द वेरी फर्स्ट वन. वो आपने बता दिया। Then autobiography of a wallet, Okay. and then the third one is the most latest, the journey to the earth of a star. ओके, तो आप एक बार ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ वॉलेट की स्टोरी बता दीजिए हम सबको, क्या है उसका? Okay. If I give a brief of autobiography of a wallet, it is a autobiography. अब वो wallet basically it is you know like it falls down, like it's basically related to human emotions from a wallet. Like basically उसके मन में था कि you know what, why do humans cry, कि you know it's a non living thing, it has never experienced something जिसको वजह से उसे दुखी होना पड़े, उसे रोना पड़े. सो देन उसकी लाइफ में कैसे इंसिडेंट होता है, वो गुम हो जाता है एंड यू नो डॉग्स एंड डॉग उसे खा लेता है या फिर गाड़ी उसके ऊपर से चली जाती है. सो इवेंचुअली उसके दिमाग में यू नो रियलाइज़ होता है उसे कि मैं अपने ऑथर से कभी मिल पाऊँगा या नहीं, अपने ओनर से. एंड इट इवेंचुअली इज़ लाइक ओके आई नो वाई ह्यूमन्स क्राई. नाइस। और एक बार आप अपनी दूसरी बुक द जर्नी टू द जर्नी टू द अर्थ ऑफ अ स्टार, या एक बार उसके बारे में बता दीजिए। बुक लेकर आप थोड़ा
लोगों को गाइड भी कर दीजिए। सो इसके अंदर बेसिकली अब एक स्टार है ना, वो सोच रहा है कि ह्यूमंस मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ओके। तो उसके ऊपर है बेसिकली कि ही ट्राइज फाइंडिंग आउट कि मेरे ऊपर मेरे बारे में ह्यूमंस क्या सोचते हैं। ही गोज टू दी अर्थ एंड Okay. एवरीथिंग उसके साथ क्या होता है। तो बाकी आई वुड एक्सपेक्ट कि बाकी सब बुक्स पढ़े एंड आई वुड लव अगर फीडबैक भी दे उसके बारे में साथ ही साथ। ऑब्वियसली अगर सब यही बता दिया तो फिर कोई बुक लेगा ही क्यों हाँ, क्योंकि स्टोरी तो पता exactly. चली गई। या डेफिनेटली। ओके, तो आपने अपनी बुक का ब्रीफ दे दिया हमको और काफ़ी अच्छा था, मतलब मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। डेफिनेटली ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। तो डेफिनेटली आपने अपनी बुक लिखी है, उनको पब्लिश भी करवाया है, तो उसका बुक लॉन्च भी हुआ होगा। यस तो एक बार आप उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, सो बुक लॉन्च का फंक्शन हुआ था। इट वाज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब। Okay. वहाँ पे एक फंक्शन था बेसिकली, उसमें विधि उत्सव है उसका नाम। ओके। उसके अंदर द बुक वाज लॉन्च्ड बाय द फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस लोकुर। ओके। तो बेसिकली और भी काफ़ी सारे लोग आए थे, काफ़ी बड़े प्रोमिनेंट लोग आए थे, जैसे कि मिस्टर सुभाष गोयल, ही इज़ द आइकन ऑफ द ट्रैवल इंडस्ट्री। ओके। So he also gave a speech about the book. He read the whole book and then उन्होंने he फिर gave बताया a भी। speech. Yes, Okay. it was very nice. मेरी teachers आई थी काफ़ी सारी and then friends obviously. ओके। So there were a lot of people and you know we had a good celebration for the first book. ओके, तो ये वाला जो आपने भी बताया कौन से बुक का था? दोनों बुक का? Autobiography of a Wallet. अच्छा, ओके, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ वॉलेट। तो जो दूसरी वाली है जर्नी टू द अर्थ ऑफ अ स्टार, तो इसका बुक लॉन्च? हाँ, इसका बुक लॉन्च also happened. This happened in the school. ओके। उसके अंदर बिकॉज प्रिंसिपल सर couldn't make it in the first function for the Okay. first book launch, so उन्होंने second वाली करी. It was in the school assembly. ओके, So तो that पूरे was स्कूल के like- सामने yeah, एकदम पूरा बढ़िया। स्कूल होता है उस असेंबली में, सारी बहुत proud टीचर्स feel हो रहा होती होगा है। आपको। हाँ, सो लाइक उसमें सारी टीचर्स होती है, सारा स्कूल होता है, लाइक फुल। अच्छा लगता है ना जब पूरे स्कूल के सामने ऐसे आप कुछ कर रहे हो या फिर इवन मेडल भी उसके मिल रहा हो बाद आपको। तो 100% सबको पता चल गया बुक के बारे में, जिनको नहीं पता था। तो मुझे आपने बताया था आप नितिन गडकरी से भी मिले थे, यस। तो वो वाला एक बार आप एक्सपीरियंस शेयर करिए। हाँ, तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू से एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था एंड ही इज़ अ वेरी हम्बल मैन। ओके। तो क्या हुआ था उस दिन, ओरिजिनली आई वाज लाइक इन द मॉल एंड एकदम से आई रिसीव्ड अ टेक्स्ट फ्रॉम माय डैड कि यू नो वी आर गोइंग टू गो टू नितिन गडकरी सर्स हाउस एंड वी आर गोइंग टू प्रेजेंट योर बुक। ओके। सो माई इमीडिएट रिएक्शन वाज आई लेफ्ट एवरीथिंग, लाइक डिडंट इवन बिल कुछ पकड़ा था एंड Okay. देन वी वेंट। उनके घर जाके वी हैड टू वेट फॉर 10-15 मिनट्स एंड देन ही केम विद ऑल ऑफ हिज कैमराज एंड एवरीथिंग। ओके। सो जब जैसे ही उन्होंने बुक देखी, द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज कि आप कौन सी क्लास में हो। तो दैट टाइम आई वाज इन 8th क्लास। रिजल्ट्स भी नहीं आए थे तब तक, तो लाइक Okay. 8th क्लास में थी। तो फिर देन ही लुक्ड एट द बुक, ही फ्लिप्ड थ्रू द होल बुक, ही गिव लाइक गुड 30 मिनट्स, अलग बातें करी, थोड़ी इलस्ट्रेशंस के बारे में भी करी। देन ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन ही गेव मी अ टॉपिक कि आप इसके बारे में बुक लिखो मेरे मंत्रालय के लिए। ओके। तो उसके बारे में फिर देन दैट बुक आई हैव बीन राइटिंग एंड वो फिर पब्लिश होगी। लाइक माई इमीडिएट आंसर उस टाइम तो वाज यस आई एम गोइंग टू राइट। अब मन ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो कोई बना डेफिनेटली क्यों ही करेगा। यस। ओके, तो आपने बताया उन्होंने मंत्रालय के लिए लिखने के लिए बोला, तो उसमें भी चाइल्ड स्टोरी लिखने के लिए बोला उन्होंने? सो बेसिकली टॉपिक के थ्रू, हाँ, चिल्ड्रन स्टोरी बुक ही है बट Okay. टॉपिक थोड़ा मतलब इससे Mixed है, रिलेटेड yeah. रहना चाहिए, तो कुछ Yeah. आप शेयर करना चाहेंगे या फिर नहीं, मतलब सीधा आई थिंक वी विल थोड़ा hidden रखना चाहिए? या ओके। ओके, तो कुछ भी लाइक कितना काम हो चुका है उस बुक पे अभी? आई थिंक 3/4 हो चुका है, मतलब दिस ईयर तो 100% हो जाएगी एंड रिलीज भी वही करेंगे। ओके, तो हाँ, ठीक है। तो आपका राइटिंग के अलावा यस। कोई और पैशन भी है? सो आई एम लाइक वेरी मच इनटू एक्टिंग। ओके। उसके लिए जैसे आई हैव यू कैन से ट्रेनिंग, लाइक 2 साल पहले मतलब NSD की 1 मंथ वर्कशॉप करी थी। ओके। तो उसके अंदर जैसे मतलब वैसे तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स बट आई कैन गिव यू फॉर एन एग्जांपल। जैसे लास्ट डे पे दे हैव दिस फाइनल प्ले जिसके अंदर सारे बच्चे सारे पेरेंट्स होते हैं, लाइक 1000 पीपल से Okay, ज़्यादा okay. ऑडियंस। उसके अंदर जो प्ले हुआ था उसको डायरेक्ट भी मैंने ही करा था, लाइक सारे Okay. बच्चों को सिखाया था। उसकी स्क्रिप्ट लिखी भी मैंने ही थी Okay. एंड देन उसके अंदर एक्ट मैंने करा था विद ऑल द अदर किड्स। फिर जो पूरा शो था उसकी एंकरिंग मैंने करी थी एंड जो पेरेंट्स का वेलकम था वो भी मैंने ही करा था, लाइक उसमें भी अलग स्किट थी, वो भी मैंने ही करी थी। ओके, काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है आप। फिर एक और था प्ले जो लाइक
सर ने डायरेक्ट करा था वैसे, बट उसके अंदर भी एंड में फिर मेरे को रोल दे दिया था क्योंकि और किसी से हो नहीं रहा ओके, और किसी से हो नहीं रहा था। वो एक था एंड वो लास्ट डे पे ही हुआ था पर ओके ओके। immediately। तो उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करा या फिर अभी हाँ, बुक राइटिंग पे ध्यान है आपका? आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू। जैसे एक संडे क्लब होता है उनका, जैसे ये होता है संडे को छोड़ के हर दिन होता था, ओके, ये होता है सिर्फ सैटरडे और संडे को, वीकेंड्स पे। हाँ, बट इट्स Okay. लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। तो आई रैन अ लिटिल लेट, इस साल शायद आई माइट डू, अभी तक फॉर्म आया नहीं। ओके, तो अभी आप स्कूल वगैरह में कुछ कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक वगैरह या फिर जो ड्रामा का शोज वगैरह जब होते हैं? जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाइक आई हैव टोल्ड माई ड्रामेटिक्स टीचर, अगर कभी भी ऐसा कुछ भी हो सो आई एम willing to participate. ओके So whenever I get an opportunity, definitely. But ओके, Yeah. तो क्या इन सब चीज़ों से कभी Yeah. ऐसा लगा है आपको आपकी स्टडी इफेक्ट्स हो रही हैं? मतलब आप बैलेंस कैसे करते हैं इन सब चीज़ों को प्रॉपर? so mainly I feel like if you want to do something, you need to manage time. डेफिनेटली। तो basically honestly it doesn't actually affect my studies, but अगर ऐसा मान लो for example books के लिए अगर ऐसा कभी होता है, like I am not free at the minute but I have this idea of a story book, I immediately ऐसे फ़ोन में ना notes वाली ऐप में I just write the idea ओके and then later when I'm free I pen it down properly, वो। पूरा लिख लेती हूँ उस टाइम। I just write the idea फटाफट ताकि I don't forget it. ओके, So I've done things like that. समझ गया। ओके, तो आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं In इसके रिगार्डिंग? डेफिनेटली। books, yeah, okay. फ्यूचर प्लान फिलहाल तो आई एम प्रिटी श्योर अभी चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स ही लिखनी है। ओके लाइक आई वांट टू कंटिन्यू दिस ओनली, लेट्स सी हाउ इट गोज। ओके, तो आपने कभी ये सोचा कि मतलब थोड़ा इससे हट के भी कुछ कर लेना चाहिए, ट्राई किया जाता है, मतलब थोड़ा फिक्शनल वगैरह, मतलब और वो? आई कैन डेफिनेटली ट्राई बट आई फील लाइक अभी थोड़ी एज छोटी है। आई मीन आई वुड वांट, आया गया सब, आपने इतनी एज में 12 साल के बच्चे कहाँ कोई बुक लिख रहे होते हैं? अब फिर ये दूसरी उसमें जाना है, मैं एज छोटी तो नहीं सोचना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। if I write a novel or something then obviously it is going to take way longer than these हाँ तो things सही है and ना, उसके अभी से लिखना शुरू कर दो। I- देखते हैं। साल भी लगता है तो कोई बुराई थोड़ी है, अभी तो बहुत छोटे हो I आप। know but like yeah, ओके ओके, तो इसके अलावा कुछ फ्यूचर प्लान है बुक राइटिंग के अलावा? एक्टिंग में थोड़ा सा है कि एड्स करने हैं, मतलब I've been a part of an acting agency, there have been ad के Okay. casting calls, but by chance हर बार मेरा फाइनल का एग्जाम होता है, हर दोनों साल यही हुआ है। अरे लाइक एक बार हुंडई का एड था Okay. एंड आई वाज सिलेक्टेड एंड एवरीथिंग बट आई हैड माय मैथ्स का फाइनल तो का ऐसे कभी नहीं हुआ कि स्कूल में मतलब बात कर लियो, छोड़ देंगे आज पेपर? एक्चुअली इट्स बिन लिटिल स्ट्रिक्ट रिसेंटली कि यू नो अगर फैमिली इमरजेंसी नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू स्किप इट, रीटेस्ट भी नहीं होता। मैंने पता एक बार 2 पेपर स्किप किए थे चेस का, मतलब हमारा टूर्नामेंट ही था, मैंने 2 पेपर स्किप कर दिए थे। इवन मेरा स्कूल था सही कि उन्होंने अलाउ भी कर दिया था, फाइनल्स के पेपर ही थे, ओ तो देवर लाइक कि हम अपने हिसाब से नंबर दे देंगे। नहीं, इन माय केस आई डिडंट इवन ट्राई। तो उसमें आपके स्कूल में है नहीं? नहीं, प्रिंसिपल सर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, कोई नहीं, अब शायद थोड़ा मार्जिन दे दें, अब तो बुक लॉन्च भी कर दिया आपकी। तो अभी फ़िलहाल तो मतलब सैडली जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है लाइक मेरे लिए पर्सनली, हर बार फाइनल्स के टाइम आती है, वरना पूरा साल इट्स समथिंग आई डोंट नो व्हाई। अब वो ना किस्मत में जो है वो वैसे ही होगा। पेपर पड़ गए तो वो इधर ऑडिशन का कॉल आ गया। इट्स जस्ट वेरी सैड। तो गुरविका, आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसा लगता है जब आपको इतना अप्रिसिएशन मिलता है, आप इतने लोगों से मिलती हैं, तो क्या कैसा फील होता है? हाँ, सो आई फील लाइक आई मीन अगर आपको कोई भी किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करे सो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगता है, यू फील वेरी मोटिवेटेड, प्लस यू नो यू फील लाइक यू आर डूइंग समथिंग गुड। ओके हाँ, जैसे आई मेट प्रिंसिपल सर रिसेंटली ऑफ माई स्कूल, उन्होंने रिसेंटली अभी मतलब उन्होंने भी बुक फिर से देखी, सेकेंड वाली भी देखी, एंड देन ही जैसे टोल्ड मी दैट यू नो यू सी हाउ योर फादर इज़ सो प्राउड ऑफ यू, दिस इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट। तो ही हैज़ ऑल्सो अप्रिशिएटेड एंड देन ही इज़ ऑल्सो कि रिसेप्शन पे भी रखेंगे स्कूल की, एंड मेरी स्कूल की लाइब्रेरीज में भी हैं। देन इफ़ वी टॉक अबाउट अदर पीपल, माई डैड शोज़ मी कि ऐसे यू नो हिज फेसबुक ट्विटर की देर आर सो मेनी पीपल हु आर सेइंग कि वाओ मतलब कमेंडेबल एंड एवरीथिंग। Okay. माई टीचर्स टेल मी कि यू नो आई रीड दिस टू माई डॉटर एवरी डे एंड शी इज़ सो एक्साइटेड। बाकी पेरेंट्स और बच्चे भी मेरे को काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला अभी तक। तो बाकी आई वुड वांट कि अगर किसी और को भी देने हैं तो प्लीज़ वेलकम, डेफिनेटली कमेंट्स में आ जाएंगे। या कि आपको वो कैसी लगी मतलब। ओके, तो आप
डेफिनेटली काफ़ी प्रोमिनेंट लोगों से मिल चुकी हैं आपके या बुक लॉन्च पे, तो आपने और भी कुछ प्रोमिनेंट लोग होंगे जिनसे आप मिली होंगी, अगर आप शेयर करना चाहें उनके साथ उनके प्रेजेस आपको कैसे लगे या कोई नाम? हाँ, तो जैसे कि आई मेट अ लॉट ऑफ जजेस, जस्टिस दिलीप गुप्ता एंड जस्टिस हरिशंकर। ओके। सो उन दोनों ने पूरी बुक देखी थी एंड दे गॉट वेरी हैप्पी, एंड उन्होंने दोनों के साथ आई हैव फोटोज एंड एवरीथिंग, दे वेरी, ओके। हाँ, दे वेटिंग फॉर द अदर बुक्स, लाइक मेरे को भेजना कि दूसरी जब आए तो सेंड इट टू ओके, मी। तो आपने बात करी है कि दूसरी बुक जब आए, या तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी और पाइपलाइन में कितनी बुक्स हैं, आपका और क्या शेड्यूल बना हुआ है कि हाँ या इतनी बुक्स ये हम मेरी हैं? वैसे तो बहुत सारी है, बट फिर लाइक इसके बिल्कुल बाद अभी वी आर टॉकिंग ओके। अगर, तो इज ड्रीमी रियलिटी द ड्रीमी टाइटल। रियलिटी, यस, ओके। ओके, तो उसके इट इज़ लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनरा, इट इज़ अ लिटिल हॉरर बेस्ड। मेरी हर बुक बेसिकली जो है वो नेक्स्ट बुक जो होती है वो पहली वाली के पीछे, लाइक आई हैव गिवन अ कवर पेज का स्मॉल ग्लिम्स तो ये कि ऑडियंस को भी मैं दिखा देता हूँ, कि दिस इज़ द बुक दैट ये इज़ अपकमिंग। छोटा है काफ़ी, मुझे समझ पा रहा हूँ, बट ठीक है, मैं इसको जूम कर दूंगा ताकि आप देख पाओ। यस। Yeah, so basically the next one is Dreamy Reality. It is more on horror side. अभी दोनों पहले दोनों से काफ़ी डिफरेंट है। ओके, तो हॉरर पे बच्चे डर जाएंगे लगता है? ऐसा भी अच्छा, नहीं, इतना नहीं, नहीं है, मतलब थोड़ा नॉर्मल सा। नॉर्मल। या ओके ओके। आई तो होप। इसके इसके आगे कुछ प्लान है या ड्रीमी उसके रियलिटी के? अलावा हाँ, वी हैव नितिन गडकरी सर्स बुक। वो ओके, बेसिकली वो ट्रांसपोर्टेशन के मिनिस्टर है, सो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड है बुक। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन लाइक समथिंग, मैं अगर गेस कर पा रहा हूँ सही, तो कुछ अवेयरनेस रिगार्डिंग द रोड्स वगैरह? या यू आर ऑन द राइट ट्रैक। हाँ जी। तो बेसिकली उस बुक में तो आई हैव गिवन ऑल माई की इनपुट्स की दिस नीड्स टू बी वेरी अमेजिंग। तो उसके अंदर वेरी, वो बहुत लाइक काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है एंड ओके, वेरी बस फास्ट अब अच्छा, उसका आने वैसे वाली है। लिखना कंप्लीट हो गया, इलस्ट्रेशन या टोटल? ओके, हाँ, सो इलस्ट्रेशंस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, अभी आई एम अच्छा, टॉकिंग अबाउट लॉन्ग, लिखना। ओके। सो अभी वी नीड टू गो थ्रू द ऑल एवरीथिंग, कोई एरर तो नहीं है, उसके बाद इलस्ट्रेशंस। ओके ओके, अब इलस्ट्रेशंस में लगेगा मतलब और टाइम थोड़ा सा? बट माई गोल इज़ कि हो जाएगा हो इस जाएगा ईयर जल्दी, तक ठीक है। आराम से। वैसे मेरे को थोड़ा लग तो रहा है सही सा, आपने ये जो इसमें इलस्ट्रेशन बना रखा है ना इसका, नहीं मेरे को तो सही में लग रहा है थोड़ा सा, मतलब अच्छा है, मतलब हॉरर टाइप का लग रहा है, ऐसी बात नहीं है कि लग नहीं रहा हो, या लग रहा है ऐसे हॉरर टाइप का। ट्राइंग डिफरेंट जॉनरास। हाँ हाँ ओके। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आपकी बुक कोई क्यों ले? डेफिनेटली और भी ऑथर हैं जो चाइल्ड स्टोरीज बना रहे हैं, तो आपकी बुक क्यों, व्हाई योर बुक? हाँ, ओके, सो व्हेन एवर आई बाय अ बुक, लाइक पहले भी अभी भी, व्हाट डू यू लुक फॉर? एक तो कि इफ़ यू थिंक ऑफ एज अ चाइल्ड, एक ईजी लैंग्वेज हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो। सेकेंडली द इलस्ट्रेशंस, लाइक देख के ऐसे मज़ा आए, एवरीथिंग। थर्ड इज़ द क्वालिटी ऑफ द बुक। लाइक आई वॉन्ट कि अगर मैं आज एक बुक खरीद रही हूँ तो वो कल भी मेरे को वैसी ही फील दे जैसे मेरे को पहले दे रही थी। लाइक ग्लॉसी कवर एंड पेजेस नहीं है तो वेयर एंड टेयर नहीं है। नहीं, अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद इफ़ आई पास इट ऑन टू समवन, तो भी आई डोंट फील कि अब तो ख़राब हो गई है एंड एवरीथिंग। तो माई बुक आई फील लाइक टिक्स ऑल ऑफ दीज बॉक्सेस। ओके तो आई फील लाइक बाकी आई वुड वांट कि पेरेंट्स एटलीस्ट गिव अ ट्राई, खरीद के अपने बच्चों को पढ़ाएं इफ़ दे लाइक इट। ओके। हाँ, एक तो जैसे एज अ चाइल्ड ऑल्सो आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंस जैसे बुक्स में मेरी फर्स्ट, मतलब आई यूज टू जज द बुक, अगर इसकी इलस्ट्रेशन मेरे को अच्छी लग रही है आई वुड वांट टू बाय इट। इस बात से मैं आपकी एग्री करूँगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर किसी बुक में पिक्चर नहीं है ना तो मुझे बड़ी बोरिंग लगती है वो। अगर उसमें कुछ है, दिख रहा है, फोटो साथ में है ना, तो ही मज़ा आता है पढ़ने में, वरना मेरे को भी थोड़ी बहुत बोरिंग लगती है बुक। हाँ, सो इट्स लाइक यू गेट अट्रैक्टेड टू ऑल ऑफ दैट, जैसे इंसेक्ट्स गेट अट्रैक्टेड टू कलरफुल फ्लावर्स। हाँ तो इस वजह से आई फील लाइक कि दे वुड वांट टू रीड द बुक, किड्स फॉर इंस्टेंस वुड लाइक द बुक। ओके ओके। तो ये तो हो गया आपकी बुक के बारे में। अब अगर किसी को आपकी बुक खरीदनी है तो वो कैसे ले सकते हैं? हाँ, ओके, हाँ, सो माई बुक इज़ अवेलेबल ऑन Amazon, ओके, so you can just search the title. तो सिर्फ अमेज़ॉन पे है या फिर कहीं और भी अवेलेबल है? फ्लिपकार्ट अवेलेबल नहीं वगैरह है या बट फिर नहीं। नहीं, सिर्फ अमेज़ॉन पे ही है? ओके, तो आपकी बुक कहीं डिस्प्ले वगैरह Yeah. भी हो रखी हैं? डिस्प्ले में लाइक कई प्रोमिनेंट ताज प्रॉपर्टीज़ में है मेरी बुक, ओके जैसे कि ताज बंगाल, ताज वाराणसी
फॉर एग्जाम्पल। हम्म, उसके बाद वी हैव लाइक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिल्ली के, उसके Okay. लाउंज में रखी हुई है। ओके। फिर आई हैड अ ट्रिप टू रोम रिसेंटली, तो उसके अंदर उसका जो होटल है, ओके, ओके। सो इट इज़ लाइक अ 5 स्टार होटल, हम्म। पलाज़ो मॉन मार्टिनी, तो उसकी भी लाइब्रेरी में रखी है बुक। तो दीज आर वेयर दे हैव बीन डिस्प्लेड। ओके, ओके गर्विका। तो अब हमारा एक सेक्शन है नोइंग द गेस्ट। अब हम उस पे चलते हैं जहाँ पे हम आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर? एक्टर आई वुड से सिद्धार्थ मल्होत्रा। ओके, एंड हु इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस? हाँ, okay, now this question is like I only name people who have actually been inspired from. Okay. So for my first, I would want to name 2 people, जैसे कि कृति सैनन and then Nitanshi Goyal. If anyone doesn't know Nitanshi, she is मैं from भी आता हूँ। Lapata Ladies. ओके, वो लापता लेडीज़ वाली। Yeah, ओके, like they are self-made and you know somewhat very big inspiration. ओके। तो Especially अब मेरा एक Nitanshi इसमें क्वेश्चन Goyal. आता है कि इस ये जो आपने नाम लिया, एक बार दोबारा। कृति सैनन और नितांशी नितांशी, तो इनकी ये पहली मूवी थी या इससे पहले भी इन्होंने कुछ पहली काम? debut movie अच्छा, है। डेब्यू मूवी थी। ओके, ओके। तो अब मेरा जो तीसरा क्वेश्चन आता है, हाँ। तो म्यूज़िक वगैरह का भी डेफिनेटली शौक होगा, आप मूवीज़ देखती हैं तो एनी फेवरेट सिंगर? I would say एक बार के Taylor Swift I have been since very long time ऐसे। ओके, स्विफ्टी। Yeah. और इंडियन में कोई? इंडियन में नहीं, इंग्लिश It's- गाने सुनती हो? नहीं, इंडियन अच्छा। सुनती हूँ बट इट्स लाइक वेरी मिक्स्ड, चेंज होता रहता है। अच्छा, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है फेवरेट काइंड ऑफ। ओके, तो लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि हु इज़ योर फेवरेट ऑथर? फेवरेट ऑथर, ओके, आई वुड से कि सब मतलब आई वुड ऑनेस्टली से रस्किन बॉन्ड। आई मीन मतलब उनकी सबसे ज़्यादा मतलब बुक्स अच्छी लगती है टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो आपको उनको मतलब आपने बताया भी था कि आप Yes. बचपन में मतलब सबने ही रस्किन बॉन्ड को पढ़ा बहुत होगा। उनकी बहुत बुक्स पढ़ी हैं ऑनेस्टली। ओके, ओके। तो गर्वे का काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने को मिला, और जो देख रहे हैं उनको भी सीखने को मिलेगा, और जो बच्चे हैं आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको इंस्पिरेशन मिलेगी आपसे कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर दें। और अब वो सच में मतलब मजाक नहीं कर रहा मैं, स्टार्ट करें, क्योंकि अब जैसे हमने भी स्टार्ट किया था 18-17 से, आपने 12-13 से कर दिया है, तो और कोई भी हो सकता है जो शायद आपको देख के 8-9 से इंस्पायर हो जाए और स्टार्ट कर 10 से होके इंस्पायर होकर स्टार्ट कर दे। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग।